वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, आज पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के क्या प्रावधान है इसके विषय में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ने से समझते हैं इस अधिनियम को 1986 में क्यों पारित किया गया था। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उसी को उस तरह की घटना भविष्य में ना होने पाए, इसी के लिए इस पर्यावरण अधिनियम को पारित किया गया था। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी को ध्यान में रखकर इसे पारित किया गया था। दोस्तों, और इसे पारित करने का और कारण देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण पर सम्मेलन की विधि को भारत में लागू करने के लिए इसे पारित किया गया था। दोस्तों, ये दोनों इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हैं, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से इसका मुख्य कारण था 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी। उसी को इन सब घटनाओं को भविष्य में होने से रोकने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। और दोस्तों, ध्यान में रखा गया था संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण पर सम्मेलन की विधि को भारत में लागू करने के लिए भी इस अधिनियम को पारित किया गया था। चलो दोस्तों देखते हैं प्रावधान। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा। इस प्रावधान में पर्यावरण की परिभाषा किस प्रकार से दी गई है। पर्यावरण की डिफिनेशन ऑफ दोस्तों इन्वायरमेंट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। पर्यावरण की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। दोस्तों, इसमें जल, वायु, मिट्टी जिसे सॉइल या अर्थ कहा जाता है, से मानव, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों वनस्पतियों से अंतर संबंध। दोस्तों, पर्यावरण की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। जल, वायु, मिट्टी से मानव, जीव जंतुओं में दोस्तों जैसे कुत्ता, शेर, बाघ, चीता ये सब आते हैं, हाथी, ये सब जीव जंतुओं में आते हैं जो वाइल्ड एनिमल होते हैं। उसके बाद दोस्तों
सूक्ष्म जीवों, कुछ दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मानव के लिए या इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल या लाभदायक होते हैं। वनस्पतियों से अंतर संबंध को दोस्तों पर्यावरण की परिभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों देखते हैं पर्यावरण का प्रदूषण किसे कहते हैं। पर्यावरण में का प्रदूषण ऐसे ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ जिनकी सांद्रता से प्रदूषण होने का खतरा रहता है। दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? ऐसे ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ जिनकी सांद्रता से प्रदूषण होने का खतरा रहता है, उन्हें पर्यावरण प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार को दोस्तों इसके माध्यम से क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। केंद्र सरकार को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय करना पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों पर, पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों पर उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं 4 पॉइंट पर्यावरण पर नियंत्रण तथा संरक्षण को बढ़ावा देना। चलो दोस्तों एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है दोस्तों? 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसे ध्यान में रखकर, इस तरह की भविष्य में घटना ना होने पाए उसी को ध्यान में रखकर इसे पारित किया गया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण पर सम्मेलन की विधियों को भारत में लागू करने के लिए इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। मुख्य रूप से इसे पारित करने के लिए 2 कारण थे। अब देखते हैं प्रावधान। पर्यावरण की परिभाषा जो इस अधिनियम में दिया गया है, जल, वायु, मिट्टी से मानव, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों, वनस्पतियों से अंतर संबंध दोस्तों जो दर्शाता है उसे पर्यावरण की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं दोस्तों पर्यावरण का प्रदूषण इस अधिनियम को किसे कहा गया है? ऐसे ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ जिनकी सांद्रता से प्रदूषण होने का खतरा रहता है दोस्तों, उसे पर्यावरण प्रदूषण की या इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की श्रेणी में रखा गया है। केंद्र सरकार को दोस्तों राज्य सरकार के अधिकारियों के समन्वय करना है पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों पर। उसके बाद दोस्तों पर्यावरण पर नियंत्रण तथा संरक्षण को बढ़ावा देना इस अधिनियम के द्वारा। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पे एंड करूँगा। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए आप सभी साथियों का। धन्यवाद।